यूजुअल इक्वेशन लिख लेंगे जो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। तो ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है और क्या गिवन है, और गिवन है आपको जीरोस जो कि हैं 2, -3। ये क्या है, जीरोस हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के। और फाइंड क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है यहाँ पर ए की वैल्यू कॉमा और बी की वैल्यू। अच्छा ये सब लिखने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है, बट लिखने में कोई बुराई भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अगर हम लोगों के सामने होगा तो हम लोगों को स्पेसिफाई करना इजी रहेगा कि हम लोगों को फाइंड क्या करना है और क्या क्या हम लोगों के पास गिवन है। ये बेसिक सी चीजें अगर आप इसकी आदत डाल लोगे तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल ही रहेगी, यानी कि आप लोगों के लिए एक मदद का ही काम करेगी। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो इक्वेशन दे रखी है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो सम ऑफ जीरोस होता है जिसकी वैल्यू होती है -b/a। अच्छा यहाँ पर ये जो b है वो ये b नहीं है, ये b है आपका फॉर्मूले का। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू पे आपको -b लिखना है। ठीक है, -b की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी a+1 और a की जो वैल्यू होगी वो होगी सिर्फ ये। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये भी जो है वो इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, और ये भी फॉर्मूले का है सम ऑफ जीरोस के लिए जो यूज होता है। तो -a+1/1 हो गई। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का मतलब क्या होगा, जीरोस का ही तो सम होगा। तो जीरोस हम लोगों के पास यही तो दे रखे हैं। जीरोस का मतलब क्या हो गया, जीरोस का मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये अल्फा है और ये जो वैल्यू दे रखी है ये बीटा है। तो -3 बीटा हो गया, अल्फा की वैल्यू हो गई 2। अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे यहाँ पर तो 2 प्लस -3 जिसकी वैल्यू निकल के आएगी -a+1/1। ठीक है, ये कुछ निकल के आएगी। अब क्या करेंगे, बेसिकली सॉल्व करेंगे। 2 - 1 -1 इज इक्वल्स टू -a-1 और नीचे 1 है तो लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -1 की जो वैल्यू होगी वो -a और -1 होगी। यहाँ पे ये कट जाएगा तो बेसिकली a की जो वैल्यू निकल के आएगी तो a की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 0। ठीक है, हमने क्या करा, हम लोगों ने देखा कि सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या होती है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है आपका -b/a। और इसके बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो से हम लोगों ने a की वैल्यू बेसिकली निकाल ली जो हम लोगों को फाइंड करनी थी। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, यहाँ पे जो c है वो कांस्टेंट की वैल्यू b दे रखी है। देखो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्लैरिटी रखनी है क्वेश्चन के लिए। अभी से क्लैरिटी बनेगी तो आगे चल के जब आप एग्जाम के लिए, बिफोर द एग्जाम जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को समझना है और कैसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में वेरिएबल्स की या कोएफिशिएंट्स ऑफ x और x स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a दे रखा है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू दे रखी है b और a की वैल्यू दे रखी है कुछ नहीं तो 1। और प्रोडक्ट में हम जानते हैं 2 और -3 का मल्टीप्लाई, -6 इज इक्वल्स टू b। सो b की जो वैल्यू होगी वो होगी -6।